आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रभक्ति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मैं भारत हूं फाउंडेशन द्वारा रविवार को अभय प्रशाल के समीप स्थित लाभ मंडपम में भव्य भारतीय सांस्कृतिक समागम भारतम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्र गौरव का अनूठा संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक, समाजसेवी, शिक्षाविद, युवा, महिलाएं, संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात गणेश वंदना से वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरे आयोजन में भारतीय संस्कृति की विविध परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना को प्रेरक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया। समागम में भारत माता की वंदना, संविधान एवं भारतीय न्याय प्रणाली पर आधारित प्रस्तुति, राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का परिचय, शिव आराधना, सेवा भाव का संदेश, गौ माता एवं राष्ट्र धर्म पर विशेष प्रस्तुति, सृष्टि की रचना और भगवान विश्वकर्मा के महत्व का वर्णन, कर्म और जीवन दर्शन, संत कबीर की शिक्षाएं तथा महर्षि गौतम के विचारों का प्रभावशाली मंचन किया गया। इसके साथ ही भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति, महाराणा प्रताप के अद्वितीय शौर्य तथा राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन महाआरती और भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। इस अवसर पर मैं भारत हूं फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जैन ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा, आज विश्व में हमारे देश की पहचान मुख्य रूप से इंडिया नाम से है, जबकि हमारी वास्तविक और ऐतिहासिक पहचान भारत है। उन्होंने फाउंडेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान वन नेशन वन नेम का उल्लेख करते हुए कहा, उनका प्रयास है कि देश और विश्व में भारत को केवल भारत नाम से ही पहचाना जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, जबकि भारत हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्मगौरव का प्रतीक है। इसी उद्देश्य को लेकर फाउंडेशन देश भर में जन जागरण अभियान चला रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्र प्रेम को सशक्त बनाने तथा देश के मूल नाम भारत के सम्मान और गौरव को बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। समारोह में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत, समाजसेवी सुरेंद्र जैन डाकुलिया, गणगौर स्वीट्स सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुति हुई यहाँ पर। भारत को लेके विजय जी भारत ने पूरा एक अभियान कई वर्षों चला रखा है कि इंडिया नहीं भारत है, और उसको लेके वो दिल्ली में मिले थे, इंदौर में भी लगातार रहे थे, और आज एक अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर हुई। अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। एक लघु भारत के रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रहा था कि विविध संस्कृतियों को देखा, भारत एक लघु है, और उनका संकल्प है कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है वो पूरा भारत हो। सरकार ने भी कई जगह पे इंडिया के स्थान पर भारत लिखा है, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, ऐसा करके सरकार लगातार प्रयास करी, और मुझे लगता है इसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए। को लेके एक अभियान जो चल रहा है विगत 15 वर्षों से आपकी संस्था के माध्यम से, अब सफल होता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और एक अभियान आज इंदौर में भी उसको लेकर आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, आपने आपकी इतने अच्छे चैनल हैं, उन सभी दर्शकों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सफल तो अभी नहीं हो रहा है और कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहते हैं ना कि जब दीपक जलता है और जब मशाल बनती है तो उसमें कुछ समय तो लगता है। हम सफलता तभी हम प्राप्त करेंगे जिस दिन हमें लगेगा कि 100% हम सक्सेस हुए हैं, जिस दिन हमारी जो करेंसी है, जो रुपया है, जो हम यूज करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ भारत वहाँ लिखा जाए। आपको पता नहीं, आज भी विश्व के ग्लोब में हमारे देश का नाम ही नहीं है, हमारे देश का नाम ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ देश का नाम इंडिया लिखा है। मैं अपने देश का इंडिया नाम जानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, ना मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडिया गुलामी का नाम है, गुलामी का प्रतीक है। और आपके चैनल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री या जितने भी भारत के जो सांसद हैं, 542 सांसद, जो भी सांसद हैं, वो सब सुने और वो बोले
कि आज भी हम गुलामी के नाम के अंदर जी रहे हैं। इंडिया गुलामी का नाम है, मैं ये नहीं कहता हूँ, और ये सभी जानते हैं। आप ये सोचिए, आज आपने कभी इंडिया माता की जय बोला है? इस देश में किसी ने इंडिया माता की जय बोला है? जब इंडिया माँ नहीं बन सकती और भारत माँ है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो क्यों हम अपने देश को इंडिया बोले? कभी आपने देखा है कि देश के करेंसी के ऊपर दो देशों के नाम है? मैं बोलता हूँ 2 देशों के नाम है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। कैसे सोचते हैं आप? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये 50 रुपए का नोट है ना? इसमें एक तरफ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक तरफ लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व के किसी करेंसी में नहीं है, खाली ये भारत की करेंसी में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। नाम का कभी अनुवाद होता है? ठीक है, जब संविधान बना गलतियां हुई, लेकिन आज उसको सुधार करना चाहिए। देश की सरकार को सुधार करना चाहिए, सरकार सुधार करेगी। सरकार सुधार करने को तैयार है। आज आपको पता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, पंत प्रधान, वो लिखते क्या है? पहले लिखा जाता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। पहले लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज लिखा जाता प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मैं नमन करता हूं ऐसी सरकार को कि वो संविधान में भी वहां पर केवल भारत इज भारत हो, इंडिया दैट इज भारत का बिल्कुल करके वहां पर इंडिया निकाल दिया जाए। हम लोग, हमारे पूरे सहयोग, मैं आपको बता दूं, मेरे अवंध मित्र हैं मिस्टर नमन, दिल्ली रहते हैं, और हम सब मिल करके सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिख दिया, साफ बोल दिया कि भाई ये इसका इलाज केवल लोकसभा कर सकती है। हम लोकसभा गए, हमने कौन से ऐसे, मैंने 15,000 सालों का भारत का इतिहास लिखा है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया, राष्ट्रपति जी को दिया, सभी को हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने इस पर ध्यान भी दिया। लेकिन संविधान में बदलाव इतना सरल नहीं, उसके लिए समय लगता है। और हम भारतवासी निर्भीक हैं, जज्बा लेके बैठे हैं, जिद्दी हैं। अरे जब हम अंग्रेजों को हटा दिए, मुगलों को हटा दिए, तो इंडिया क्या चीज है उसको भी भारतीय संविधान से हटा कर रहेंगे। जय भारत। विभिन्न राजनीतिक दलों का भी कोई रोल है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सहयोग नहीं करते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा। अभी तक कोई खुल करके कोई भी राजनीतिक दल विरोध में नहीं आया है, और वो क्यों आएगा? वो भी तो हमारे भारत माँ के लाडले हैं, वो भी तो भारत में जी रहे हैं। आज कोई भी, मैं राजनीतिक दल का नाम नहीं ना मैं जानता हूं ना मैं मानता हूं, और ये नहीं है कि सारे राजनीतिक दल भारत के जितने भी हैं वो सब इस अभियान को जानते हैं। आज मैं एक दिन से नहीं, 15 सालों से लगातार, आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं, जहां भारत के हर मुख्यमंत्री, हर राज्यपाल, हर जितने भी मतलब सांसद हैं, सभी जानते हैं कि एक ही नारा है मेरा कि विश्व के ग्लोब में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। जहां INDIA लिखा हुआ है वहां पर BHARAT लिखा जाए। क्यों नहीं लिखा जाए? आज आप विदेश में जाइए और आप ये कहेंगे कि आप कहां से आए हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं इंडियन हूं, मैं खुद गया हूं, मैं भुगतान भुगता हूं। जब मैं विदेश में गया तो मुझे जब बोला गया कि आप कहां से हैं, तो मैंने कहा कि मैं भारत से हूं। उन्होंने साफ कह दिया, वहां कहां पर है भारत? भारत कहां है? क्यों? कि विश्व के ग्लोब में इंडिया लिखा है। तो आप खुद सोचिए, जब भारत है ही नहीं तो क्यों? आप एक काम कीजिए, देश का नाम केवल इंडिया कर दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक आपके संविधान से हटाइए, रुपयों से हटाइए, तो वो नहीं तो हम। और दूसरी बात आपको बता दूं, विश्व के ग्लोब में तो छोड़िए, हजारों साल से हमारे देश का नाम भारत रहा है। भाव राग ताल, भाव राग और ताल का तो मिश्रण है भारत। हम सब भारतीय हैं, इसीलिए हम लोगों का एक ही नारा है, हम स्वयं जिए और सभी को जीने दें। तो लेके एक अभियान जो है शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि इंदौर के लाभ मंडपम में आपकी संस्था के माध्यम से अभियान शुरू हुआ है। क्या कहना चाहिए, किस तरह का अभियान संस्था चला रही है इसको लेकर? इस संस्था के अभियान जो है, ये संस्था का अभियान पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, और इस अभियान को हमने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसी क्रम में आज हम इंदौर में मैं भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति का समागम और उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों की यहाँ पे प्रस्तुतियां हुई, विभिन्न राज्यों को दर्शाया गया गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, और
इसमें विशेष मैं बताता हूं कि मैं भारत फाउंडेशन ने हमारे जितने भी राज्य हैं या उनकी भाषाएं हैं, हमने एक गीत को 22 भाषाओं में बनाया और इस पूरे गीत का समायोजन करने में मुझे ये सौभाग्य मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन जी ने मुझे ये कार्य सौंपा कि रवि जी इस एक गीत को हमको और 21 गीतों में करना है, जिसमें मैंने भोजपुरी, बांग्ला और राजस्थानी में गाया। और इस फाउंडेशन के लिए सबसे पहला जो मैंने ऑफिशियल गीत रिकॉर्ड किया वो उसकी 4 लाइनें सुनाता हूँ जो यहाँ भी प्रस्तुत होगी। ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले, जब भी अपना मुख खोले जय भारत ही बोले। मैं भारत हूँ हो, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। आपने देखा कि काफी गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए। अभी हमारे सांसद यहाँ के इंदौर के श्री शंकर जी लालवानी जी आए, हमारे गणगौर के हमारे बड़े भाई सब सुरेंद्र जी हैं और बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ पे हैं। आपने देखा कि पूरा हाउस फुल है और टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं पूरे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले हमने कोलकाता में एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया जिसका उद्देश्य यही था कि भारत को भारत ही बोलो, भारत को इंडिया मत बोलो, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स ने हमें ब्रांडिंग की थी और इंडिया का मतलब है, आप डिक्शनरी में जाएंगे तो गुलामी। तो उस गुलामी के दाग को हम मिटाकर भारत को भारत ही रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत के नाम से भारत हुआ। माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने भी कहा कि वो भी इस प्रयास में है और सरकार के प्रयास में जब इंडिया के। जी, आपको क्या लगता है सरकार के प्रयास को देखते हुए? देखिए 50% तो काम हो गया है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहने लगे हैं कि भारत की जय तो हमेशा बुलाते ही हैं। वो लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत हुआ। तो इस तरह सरकारी जो कार्य हो रहे हैं उसमें भारत प्रवेश पहले से भी था, लेकिन पहले इंडिया और भारत दोनों चल रहा था। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान है, उसमें भारत दैट इज इंडिया आपने पढ़ा होगा या आप समझ में आया होगा। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने भारत की वास्तविकता को भारतीयों तक पहुंचाया है, पूरे विश्व में पहुंचाया है कि भारत एक है, श्रेष्ठ है और एक नाम भारत ही रहेगा। आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। मैं रवि जैन, पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार। भारत को भारत कहें इस पे चल रहा है। इसके लिए हमने हर समाज से छोटी छोटी नाटिकाएं करके प्रस्तुत की है, जिससे बहुतों को मालूम ही नहीं था। आज माहेश्वरी समाज कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, आज उसके ऊपर में नाटिका हुई। जैन समाज के महावीर स्वामी में, स्वर्णकार समाज से भी नाटिकाएं हुई। इसी तरीके से हर समाज से एक एक नाटिका के प्रस्तुत करके जिसको मैं भारत हूँ और भारत को भारत कहा जाए, इसी के ऊपर कार्यक्रम किया जा रहा है। लाभ मंडपम में आयोजन हो रहा है, आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे विश्व के हर देश का नाम एक ही है, हमारे देश का नाम भी प्राचीन समय से भारत है, तो इसका नाम भारत ही होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र के तहत जो यहाँ पर जो कंपनी आई थी, अंग्रेज लोग जो आए थे, उन लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत भारत को इंडिया नाम दिया। तो तब से यह हमारे संविधान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, सभी दूर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो 2023 से इस अभियान को चलाते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश करीब 7 से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिला, उनसे सबसे चर्चा की। एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जिससे गुजर कर यह हम गुलामी का जो प्रतीक नाम है इंडिया, इसे हटाया जा सकता है। पुनः इसी संदर्भ में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मैं भी शामिल हुआ, हमारे क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। मैं भारत फाउंडेशन के विजय जैन साहब भी इस आयोजन को चला रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीघ्र मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि हमारे जो देश का नाम इंडिया है उसे हटाकर भारत करा जाए संवैधानिक रूप से। जो हमारे देश की मुद्रा नोट है उसके ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से यही कंफ्यूजन है कि हमारे देश के 2 नाम चलते हैं। तो मेरा पूरा 2023 से यह निवेदन है
कि भारत का नाम भारतीय होना चाहिए, इंडिया शब्द हटाना चाहिए। पंडित योगेंद्र पूर्व राष्ट्रपति। सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।